नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैव धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जो जेसीबी का जो सिलेबस है हमारा, उसकी प्रिपरेशन में कराने वाला हूं। यहां सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो वीडियोस के अंदर उनको कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारा बेसिक मेथड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में पूरा ब्रीफ में समझाया जाएगा। उनसे रिलेटेड जो आंसर्स हो सकते हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे। इसके अलावा जो बुक्स हैं हमारी, ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है IHM गुरुकुल, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जो उसका जो लिंक है बुक्स का, कोर्सेज का, ठीक है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है, वीडियोस भी है उसके अंदर, वो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। गुड मॉर्निंग हॉस्पिटल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। सो मैं श्रेयस कराड़े, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम सीखेंगे कि बेसिक कुकिंग स्किल्स के मेन MCQs सॉल्व कैसे करने के। तो यहाँ पे हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे एक टॉपिक पे। ऐसे अलग अलग सेक्शंस पे हम अलग अलग MCQs लेके आएंगे अगले एपिसोड्स पे। तो बेसिक कुकिंग स्किल्स के लिए हमारे पास 10 MCQs है, तो हम उसका आंसर्स भी एक्सप्लेनेशन वाइज कवर करेंगे। सो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या है और आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हो। सबसे पहले है कि विच नाइफ कट रिजल्ट्स इन थिन मैच स्टिक्स साइज स्टिक्स। इसके ऑप्शन है ब्रूनोस, जुलिनी, मैकडोनी, शिफनेडो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जुलिनी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि जुलिनी थिन स्टिक्स के लिए काम आ जाता है, एंड उसके जो साइजेस है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इजीली। तो जुलिनी अप्रोक्सीमेटली 1/8 इंच जो 2 इंच में कट कर सकता है, एंड वो थिन मैच स्टिक्स या स्टिक्स में ही कटिंग हो सकती है उसमें से। सेकंड क्वेश्चन है कि मिस इन प्लेस रेफर्स टू, मतलब मिस इन प्लेस किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऑप्शन है द फाइनल प्लेटिंग ऑफ अ डिश, द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड इक्विपमेंट बिफोर कुकिंग। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द किचन आफ्टर कुकिंग, एंड द फोर्थ है द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रेंच सॉस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते। द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड इक्विपमेंट बिफोर कुकिंग। मिस इन प्लेस एक फाउंडेशन है जहाँ पर आप एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज कुकिंग का, तो ये हेल्प करता है कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स और प्रिपरेशन होती है वो आप कुकिंग से पहले ही तैयार कर पाते हो। थर्ड क्वेश्चन है विच डेयरी प्रोडक्ट इज मेड बाय कल्चरिंग क्रीम विद बैक्टीरिया, बटर, मिल्क, योगर्ट या चीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है योगर्ट। योगर्ट प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटिंग ऑफ मिल्क, और स्पेसिफिक बैक्टीरिया वहाँ पे वो यूज हो जाता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होके एक योगर्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। ऑन सनी साइड अप एग इज कुक्ड, or on both the side is fully cooked on one side with a runny yolk, scrambled with milk, poached in water. तो a sunny side up egg एक टाइप है जो किस में कुक किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है ये ऑन बोथ द साइड्स, ऑन वन साइड स्क्रैम्बल विद मिल्क और पोस्ट इन वाटर। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं ऑन वन साइड विद अ रनी योक। सो यहाँ पे सनी साइड एग जो है विदाउट फ्लिपिंग के हम कुक कर सकते हैं बाय लीविंग द योक रनिंग, मतलब जो योक है उसका, तो उसको बाहर निकाल अलग अलग दोनों साइड से कुक कर सकते हैं, और उसको विदाउट फ्लिपिंग करिए हम उसको यूज कर सकते हैं एंड कुकिंग के लिए। विच फ्रूट इज अ मेंबर ऑफ द सिट्रस फैमिली, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पियर। सो कौन सा फ्रूट है जो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये चार में से करेक्ट ऑप्शन है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स एंड ग्रेप फ्रूट्स आर ऑल सिट्रस फ्रूट्स। सो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स ही है, तो इवेंचुअली वो सिट्रस फ्रूट फैमिली में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लांचिंग वेजिटेबल्स इन्वॉल्व्स रोस्टिंग them at high temperature, quickly cooking them in boiling water, then soaking them in ice water, shortening them in butter, grilling them over an open flame। तो यहाँ पे ब्लांचिंग वेजिटेबल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सी प्रोसेस होती है इन्वॉल्व। तो यहाँ पे रोस्टिंग है,
कुकिंग है, शॉर्टनिंग है, ग्रिलिंग है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्विकली कुकिंग देम इन बॉइलिंग वाटर और फिर शॉकिंग देम इन आइस वाटर। तो यहाँ पे ब्लांचिंग एक कलर सेट कर देता है और उस वेजिटेबल को पार्शली कुक करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कुकिंग मेथड इज बेस्ट फॉर रेंडरिंग फैट फ्रॉम पोल्ट्री स्किन, बॉइलिंग, स्ट्रीमिंग, पैन सीरिंग, ब्रेसिंग। सो कौन सी कुकिंग मेथड है जो सबसे सूटेबल है फैट निकालने के लिए फ्रॉम पोल्ट्री स्किन में से। सो पैन सेयरिंग एक सबसे सूटेबल मेथड है टू रेंडर द फैट एंड द स्किन टू क्रिस्प, जहाँ पे फैट निकाल सकते हैं पोल्ट्री स्किन में से और उसकी स्किन और क्रिस्पी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्डिंग रेफर्स टू ग्राइंडिंग मीट इनटू फाइन पेस्ट, इंजेक्टिंग फैट इनटू लीन कट्स ऑफ मीट, मैरिनेटिंग मीट इन एसिडिक सॉल्यूशन, स्मोकिंग मीट ओवर वुड चिप्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि लार्डिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, ग्राइंडिंग होती है, इंजेक्टिंग फैट होता है, मैरिनेशन होता है या स्मोकिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो यहाँ पे लार्डिंग रेफर्स टू इंजेक्शन फैट इनटू लीन कट्स ऑफ मीट, ये लार्डिंग एड्स मॉइस्चर, मतलब वो मॉइस्चर ऐड करता है और एक फ्लेवर ऐड करता है जो मीट कट हुए हैं उनमें। विच कुकिंग मेथड इज सुटेबल फॉर डेलिकेट फिश फिलेट्स? ऑप्शन है डीप फ्राइंग, ग्रिलिंग ओवर हाई हीट, पोचिंग, रोस्टिंग एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पोचिंग है करेक्ट ऑप्शन। पोचिंग एक जेंटल कुकिंग मेथड है जो डेलिकेट फिश को मॉइस्ट रखता है और टेंडरिंग में काम आता है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द रेशियो ऑफ लिक्विड टू राइस व्हेन कुकिंग लॉन्ग ग्रेन राइस यूजिंग द एब्जॉर्प्शन मेथड, मतलब किस रेशियो में हमको लिक्विड लेना चाहिए जो राइस के लिए हम यूज करें, लॉन्ग ग्रेन राइस के लिए अगर हम एब्जॉर्प्शन मेथड यूज कर रहे हैं 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। सो यहाँ पे तो करेक्ट रेशियो है 1:2। The standard ratio for long grain rice is 1 part rice and 2 parts liquid. So आपको आई होप कि आपको डिटेल में ये सारा समझ आया होगा। और भी कुछ आपको क्वेश्चन है इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन या और कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हो एंड हम आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।